हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शाहीन परवीन। वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम जनरल एक्सेप्शन का पार्ट सेकंड कवर करेंगे, जिसमें सेक्शन 96 टू 106 तक इसमें हम कवर करेंगे। और पार्ट फर्स्ट की मैं पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और इसलिए आज पार्ट सेकंड करूँगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है इसलिए। अभी हम सेक्शन 96 टू 106 में राइट टू प्राइवेट डिफेंस पढ़ेंगे। प्राइवेट डिफेंस अपनी और दूसरे की प्रॉपर्टी बचाने के लिए किया जा सकता है और अपनी और दूसरे की लाइफ को बचाने के लिए भी किया जा सकता है। तो इसमें हम इसको जिससे ये समझ में आ जाए, ईजिली समझ में आ जाए, इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहले शॉर्ट में, जैसे कि सेक्शन 96 टू 98 में प्राइवेट डिफेंस की डेफिनेशन दी गई है, एज ए डिक्लेरेशन दी गई है। डेफिनेशन नहीं कहेंगे इसे, डिक्लेयर किया गया है राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या है। फिर इसके बाद सेक्शन 99 टू क्लॉज 3 और क्लॉज 4 में कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शन अप्लाई किए गए हैं। फिर सेक्शन 100 और 102 में प्राइवेट डिफेंस दिया गया है बॉडी के लिए, और सेक्शन 103 105 में प्राइवेट डिफेंस दिया गया है प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए। फिर सेक्शन 106 जो दिया गया है वो इनोसेंट पर्सन को बचाने के लिए दिया गया है, कि अगर कोई इनोसेंट पर्सन गुड फेथ में उसके लिए कुछ किया जा सकता है, प्राइवेट डिफेंस ले सकता है कोई भी थर्ड पर्सन। लेकिन अगर कुछ ऐसी, ये अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे आगे 106 सेक्शन को। फिर इसके बाद 100 जो सेक्शन 100 है उसमें एक चीज़ इंसर्ट करने वाली ये है कि इसमें डेथ कॉज भी की जा सकती है। प्राइवेट डिफेंस का एक्सेस अगर हो अपनी लाइफ पर बन जाती है तो प्राइवेट डिफेंस का एक्सेस हो सकता है और उसको डेथ भी कॉज की जा सकती है अपनी और किसी दूसरे की लाइफ को बचाने के लिए। फिर सेक्शन 100 में कंडीशन फुलफिल की गई है अदर हार्म के लिए, डेथ कॉज करने के लिए या अदर हार्म की जा सकती है। सेक्शन 100 में तो डेथ कॉज करने के लिए है, लेकिन सेक्शन 101 में जो अदर हार्म कॉज करने के लिए कंडीशन दी गई है। फिर सेक्शन 102 में राइट टू प्राइवेट डिफेंस व्हेन स्टार्टेड एंड एंडेड। सेक्शन 102 में कब राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है और कब एंड होता है, इसके बारे में इसको क्लियरली बताया गया है। फिर अब हम आ जाते हैं इसके एक्सेप्शनल पार्ट। जो सेकंड दिया गया है एक्सेप्शनल पार्ट दिया गया है सेक्शन 300 में, वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस फॉर बॉडी अंडर सेक्शन 300 विच एक्सीडिंग द राइट टू प्राइवेट डिफेंस, वो एक्सीड करने का बताता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस को। राइट टू प्राइवेट डिफेंस इट्स ए प्रिवेंटिव प्रोविज़न। राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक प्रिवेंटिव प्रोविज़न है। इसको किसी भी मतलब पर्सन की लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एक प्रिवेंटिव डिफेंस की तरह यूज़ किया जाएगा। प्रिवेंटिव प्रोविज़न है इसलिए, और किसी से बदला लेने के लिए या किसी के का कुछ बुरा करने के लिए नहीं किया जाएगा। जैसे कि इसमें बताया गया है राइट टू प्राइवेट डिफेंस इट्स ए प्रिवेंटिव प्रोविज़न एंड डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। और ये डिपेंड होगा केस के सर्कमस्टांसिस पर, और जब जो एक्यूज़ होगा उसको ये प्रूव करना होगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सेस किया उसने किस कंडीशन में किया। फिर इसके बाद आ जाएगा सिचुएशन और कंडीशन बतानी होगी। फिर इट्स नॉट ओनली अप्लाई फॉर पनिशिंग समवन, इसलिए इसमें किसी को पनिशमेंट देने के लिए या उससे बेनिफिट लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए नहीं किया जाएगा इसका इस्तेमाल राइट टू प्राइवेट डिफेंस का। फिर सेक्शन 96 जो है डिक्लेरेशन पार्ट है, जैसे अभी मैंने बताया था। फिर उसके बाद सेक्शन 97 टू 106 में डेफिनेशन पार्ट भी है, क्योंकि ये कहीं पे भी पूरे आईपीसी में राइट टू प्राइवेट डिफेंस को कहीं पूरे आईपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो जो भी डेफिनेशन वगैरह है वो इसमें दी गई है। बिकॉज देयर इज़ नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, इट्स ओनली प्रूव और क्लियर बाय द सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। फिर इसके बाद आ जाते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट पर। द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज एन प्रिवेंटिव राइट और इट इज़ द रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट एंड दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए राइट टू रिएक्ट एंड टू सेफ गार्ड अगेंस्ट एनी डेंजर आइदर टू हिमसेल्फ और टू अदर्स body and as well as property. A person in danger as has been held by ये इसके केस में हेल्ड किया या बताया गया है कि वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का
एक्सेस कहाँ तक हुआ। इसमें है जस्टिस सरकारिया ने इसमें जजमेंट डिलीवर किया है और केस है योगेंद्र मोरारजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू रन अवे। इसमें ये कहा गया है कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप हर सिचुएशन से बचकर भाग सकें। तो आपको सिचुएशन को उसे हैंडल भी करना होगा। फ्रॉम द डेंजर से बच के आप भाग नहीं सकते। देयर इज़ नो ड्यूटी टू रिट्रीट व्हेन फेस्ड विद इमिनेंट डेंजर। अगर इमिनेंट डेंजर है और आपके पास किसी ऑफिसर की हेल्प लेने के लिए वक्त नहीं है, तब आप क्या करेंगे। इमिनेंट डेंजर होना मतलब आपके पास समय नहीं होना किसी भी ऑफिशियल जो ऑफिसर्स हैं जिनकी जो इस काम के लिए लगे हुए हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर हुए, रेवेन्यू ऑफिसर्स हुए, अदर्स, उनकी हेल्प लेने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो आप अपनी राइट टू अपनी और दूसरे की लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस ले सकेंगे। और राइट टू प्राइवेट डिफेंस में जो एक्शन है उसका एक्सेस कर सकेंगे। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू रिएक्ट बाय यूजिंग फोर्स एंड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और अदर्स। हाउएवर सिंस इट इज़ अ प्रिवेंटिव राइट ओनली एज मच ऑफ फोर्स हैज़ बीन यूज एज इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रिवेंटिव रिपेलिंग और रिमूव द डेंजर। इसमें यह कहा गया है कि सिर्फ उतना ही फोर्स यूज़ किया जाएगा जितना कि उस डेंजर से बचा जा सके, ना कि उससे ज़्यादा। आप जो सामने वाला मान लीजिए, इसमें एक हम आगे एग्जाम्पल से भी समझेंगे। अभी हम हाउएवर इन सच इमिनेंट डेंजर और इमिनेंट सर्कमस्टांसिस इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड दैट द एक्यूज शुड एक्ट इन एक्सट्रीमली कैलकुलेटिंग मैनर, रादर स्लाइटली एक्सक्यूजेस बाय हिम वुड बी परमिसिबल। इसमें ये कहा गया है कि जो इमिनेंट डेंजर है, ये इमिनेंट सर्कमस्टांसिस है, वो प्री प्लान ना हो किया गया हो, वो अचानक हुआ हो और उसमें ऐसी कोई मतलब इतना टाइम ना हो। इमिनेंट डेंजर है कि वो किसी ऑफिसर की ऑफिशियल ड्यूटी जो कर रहे हैं वो ऑफिसर्स की हेल्प लेने का वक्त ना मिले, तो इस कंडीशन में वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सेस कर सकता है और उस फोर्स को, लेकिन सिर्फ उतना ही फोर्स इस्तेमाल किया जाएगा जितना कि सामने वाला कर सकता है या उस डेंजर से बचा जा सके। फिर टाइप्स ऑफ एक्ट, इसमें टाइप्स ऑफ एक्ट देखेंगे विच कॉज हार्म, जिसमें हार्म कॉज की जा सकती है। एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस इवन ऑल्सो कॉजेशन ऑफ डेथ भी परमिसिबल है टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड द बॉडी ऑफ हिमसेल्फ और अदर्स। इन द केस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इफ इमिनेंट डेंजर कम्स दैन प्राइवेट डिफेंस अलाउ। फिर सेक्शन 96 रिलेटेड विथ सेक्शन 97, क्योंकि 96 जो है सेक्शन 96 वो डिक्लेरेशन पार्ट है और सेक्शन 97 में इसमें ऑफेंस बताए गए हैं कि किस किस ऑफेंस में राइट टू प्राइवेट डिफेंस लिया जा सकता है। जैसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट ऑफेंस है ह्यूमन बॉडी के लिए, हिमसेल्फ और अदर्स की ह्यूमन बॉडी के लिए। फिर सेकंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। थर्ड इसमें जो इसका क्लॉज है सेक्शन 97 का क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 में हिमसेल्फ और अदर्स की प्रॉपर्टी बचाने के लिए, जैसे कि थेफ्ट में होता है, थेफ्ट से बचाने के लिए, रॉबरी से बचाने के लिए। रॉबरी का और थेफ्ट का जो एक्सेस पार्ट है वो है रॉबरी, और रॉबरी का जो एक्सेस पार्ट है वो है डकैती, वह ग्रुप इन्वॉल्व होता है। फिर मिसचीफ जहाँ हो वहाँ पे प्रॉपर्टी को बचाया जा सकता है, क्रिमिनल ट्रेसपास से प्रॉपर्टी को बचाया जा सकता है। फिर जैसे कि ओनली फ्रॉम थेफ्ट, और इन सारे ऑफेंसेस में हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। सपोज एक्स इज़ एन अनसाउंड पर्सन शूट्स वाई, डज वाई हैव राइट टू प्राइवेट डिफेंस? यस, वाई हैव प्राइवेट डिफेंस। स्टिल शूटिंग इज़ बिकॉज ही इज़ एन अनसाउंड पर्सन। इसमें अनसाउंड पर्सन वाले जो वो हैं ऑफेंसेस है या डिफेंसेस हैं वो सेक्शन 98 में कवर किए गए हैं। 97 में सिर्फ ये ऑफेंसेस बताए गए हैं कि इस ऑफेंस में राइट टू प्राइवेट डिफेंस लिया जा सकता है। सेक्शन 98 में आ जाते हैं। 98 में राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या अनसाउंड पर्सन। फिर इसमें एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसे भी। सेक्शन 98 अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। फर्स्ट है, इफ़ ए कमिट्स एन ऑफेंस रिलेटेड टू अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और प्रॉपर्टी टॉवर्ड्स बी हैज़ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। फिर सेकंड एग्जाम्पल समझते हैं, इफ़ ए किल्ड और हर्ट बी हु इज़ एन अनसाउंड पर्सन
अंडर राइट टू प्राइवेट डिफेंस ए इज़ नॉट डूइंग एन ऑफेंस, क्योंकि वो इफ़ ए किल्ड और हर्ट बी हु इज़ अनसाउंड पर्सन, अगर एक अनसाउंड पर्सन को ए मार देता है तो वो अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस मारता है, क्योंकि जो अनसाउंड पर्सन है उसकी जो कंडीशन है, मेंटल कंडीशन इस तरह की है कि वो समझ नहीं सकता। लेकिन इसमें एक्सेस नहीं होगा, डेंजर इमिनेंट डेंजर है तब होगा ये प्राइवेट डिफेंस ले सकता है ए बी को मारने के लिए, जो कि अनसाउंड पर्सन है। लेकिन अनसाउंड पर्सन का इलीगल मिसयूज़ नहीं होगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं इसका दूसरा एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। ए थेफ्ट इन द बीज हाउस, ए ब्लो लाठी ऑन बीज हेड, बी वॉज एक्टिंग अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, ही वुड टेक डिफेंस अंडर सेक्शन 79 में, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है यहाँ पर तो इसलिए सेक्शन 79 का डिफेंस ले सकेगा। ए स्टिल हैव राइट टू प्राइवेट डिफेंस अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फिर इसके बाद आते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। A and B both are neighbors of each other. Under mistake of fact A goes to the house of B. फिर इसके बाद अंडर सेक्शन 79 का इधर डिफेंस मिल जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में इसमें इसी में आ जाते हैं। बी अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलो द लाठी अपॉन द हेड ऑफ ए, बी हैव राइट टू प्राइवेट डिफेंस बिकॉज सम ट्रेसपास इन हिज समवन ट्रेसपासिंग इन हिज हाउस बाय नाइट। जो ट्रेसपास नाइट में होगा उसमें प्राइवेट डिफेंस ले सकता है, दिन में होने वाले में नहीं ले सकता। अंडर सेक्शन 103 में डिफेंस लेगा जो बी होगा वो। ए फिर सेकंड इसके बाद थर्ड वो देखते हैं एग्जांपल। ए शूट्स एंड किल बी, ए टेक डिफेंस मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन 79, ए विल नॉट गेट प्राइवेट डिफेंस, एक्टर्स रियस और मेंस रिया इन्वॉल्व है इधर इसलिए। फिर किसान, फिर एक केस देखते हैं किसान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1900, किशन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट। देयर इज नो एनी गेट नॉट एनी गेट प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस, अगर प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट दोबारा प्राइवेट डिफेंस नहीं लिया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल ए किल्ड बी एंड गेट प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 79, प्राइवेट डिफेंस अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट यहाँ नहीं लिया जा सकता उसने, क्योंकि ए को मारा है बिना किसी वजह के। तो सेक्शन 94 क्लॉज 4 और 100 सेक्शन 101 102 प्लस सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2 के साथ इसको पढ़ा जाएगा। फिर प्राइवेट डिफेंस प्रिवेंटिव रिलीफ है। इट ओनली यूज व्हेन ए अप्लाई फोर्स अगेंस्ट बी, then B only use that much force as A used or minor force in the comparison of A, or only as much as it is essential to refuse or avoid the danger. सेक्शन 99 क्लॉज 4 इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। जो सेक्शन 99 क्लॉज 4 है वो सिर्फ इन्फ्लिक्ट करता है, ये उसका जो पर्पस है वो डिफेंस लेने का है, पर्पस टू गेट डिफेंस किससे, इमिनेंट डेंजर से। सेक्शन 98 में आ जाते हैं। इट हैज़ बीन हेल्ड इन, सेक्शन 98 के जो एक केस से इसको समझेंगे। सेक्शन 98 को योगेंद्र मोरारजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट, ये भी काफ़ी फेमस केस है और काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। तो इसके बाद सेक्शन 98 में इस केस को इसमें क्या कहा गया है, इट हैज़ बीन हेल्ड इन योगेंद्र मोरारजी वाले केस में जजमेंट डिलीवर्ड बाय जस्टिस सरकारिया that in the exercise of private defense only as much of harm will be allowed as it is necessary for the purpose of defense. However, in the actual circumstances of imminent danger, a person cannot be expected to be acting perfectly. That is, he cannot be expected to be acting in golden scale. Slight variations or slight exceeding will be permissible. Every case has to be examined according to his own facts. तो इसमें यह कहा गया है कि जो प्राइवेट डिफेंस लेगा वो उतनी ही हार्म किसी दूसरे बंदे को अपने डिफेंस में ले सकता है जितनी कि सामने वाला एक्शन करता है, उसका जो रिएक्शन होगा वो उससे ज़्यादा नहीं होगा। सिर्फ उसे कितना एक्शन वो करना है, प्राइवेट डिफेंस का जो वो एक्सेस कर सकता है सिर्फ उतना जितना कि वो जो डेंजर है वो ख़त्म हो जाए सिर्फ उसके लिए।
फिर प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में आ जाते हैं, सेक्शन 100 में है। सेक्शन 100 में डेथ कॉज की जा सकती है प्राइवेट डिफेंस करने के लिए। इसमें जो स्पेशल है वो जो सेक्शन 100 की क्लॉज 2 में रेप केसेस में भी प्राइवेट डिफेंस दिया गया है, जो कि रेप केसेस में है। अगर जो विक्टिम है, अगर कोई वो प्राइवेट डिफेंस का एक्सेस करते हुए अगर उसे लग रहा है कि उसका रेप हो सकता है, तो वो उस या हो चुका है, तो वो उस पर्सन को उसी वक्त राइट टू प्राइवेट डिफेंस लेते हुए और ख़ुद को बचाने के लिए इमिनेंट डेंजर देखते हुए, तो वो उसका डेथ भी कॉज कर सकती है। फिर अदर हार्म के लिए है सेक्शन 101 में, और कमेंस और एंड्स की राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा, ये सेक्शन 102 हमें बताता है। फिर इसके बाद इसको हम देखते हैं सेक्शन 100 को, द मोमेंट, और सेक्शन 100 और 101 को। सेक्शन 100 को देखते हैं, द मोमेंट द डेंजर ऑफ एप्रीहेंशन स्टार्ट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड एज लॉन्ग एज द डेंजर एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर कंटिन्यूड, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होगा, तब तक एक्सेस करेगा। जैसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज ए कम्स विद लाठी इन बीज हाउस, द डेंजर ऑफ अप्रीहेंशन नॉट अराइज हियर, ठीक है। But if as soon as A start use force against B, B's right to private defense will start. But B will use as much as force against A as A use not जैसे कि B will use as much as force against A जैसे कि A ने यूज़ किया हो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। फिर इसके बाद सेकंड एक और एग्जांपल देखते हैं। If A climbing from the pipe under B's house, B as soon as B has right to private defense under section 102 for house trespass in the night। अगर दिन में है तब उसके पास इमिनेंट डेंजर नहीं है, अगर रात में है तो इमिनेंट डेंजर है। अगर दिन में करता है तो उसके पास पुलिस ऑफिसर या दूसरे किसी ऑफिसर्स की क्या हेल्प लेने के लिए वक्त है, ठीक है। सेक्शन 102 में आ जाते हैं, कमेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का को बचाने के लिए कब राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होगा और कब एंड होगा, इसमें ये बताया गया है। दिस सेक्शंस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है, इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रेशन ऑफ फोर्स। ये डिपेंड करेगा कि किस लेवल का जो फोर्स है वो इस्तेमाल किया गया है। सपोज ए सेड सम एग्रेसिव वर्ड, नाउ राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट, बट हाउ मच फोर्स अप्लाई ओनली इट्स डिपेंड अपॉन द अदर पार्टीज वर्क। जो सेकंड पार्टी है वो क्या एक्शन करती है ये इस पर डिपेंड करेगा। फोर्स विल नॉट यूज़ मच मोर, उससे ज़्यादा फोर्स यूज़ नहीं किया जा सकता कि जितना कि उसने पहला वाला पर्सन ने जो एक्शन किया है उसके प्राइवेट डिफेंस लेते हुए दूसरा पर्सन उतना ही फोर्स यूज़ करेगा जितना कि सामने वाला करता है। फोर्स ओनली यूज टू अवॉइड द हार्म, सिर्फ अवॉइड करना है हार्म को। फिर सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ ए हैव पिस्टल एंड शो टू बी, देन बी हैव प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ टू ए। इधर प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा, बट एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर डेथ विल बी शोन, क्योंकि यहाँ पे एप्रीहेंशन ऑफ डेथ शो हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद इट डिपेंड ओनली ऑन द एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर नॉट मोर देन। ये जो डिपेंड करेगा सिर्फ एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर अगर नहीं है तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट नहीं होगा। फिर कमेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी अंडर सेक्शन 102। फिर एग्रेसिव फॉर्म ऑफ फोर्स अंडर सेक्शन 101 रेड विथ सेक्शन 99 क्लॉज 4 एंड आफ्टर एंड। इसके बाद ये इसको यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हाउ मच ऑफ फोर्स यूज अंडर राइट टू प्राइवेट डिफेंस, इट इज़ नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं किया गया है, बट इट डिपेंड अपॉन द एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर। ये एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर से पता चलेगा और सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस से पता चलेगा। फिर सेक्शन 100 को हम एक बार और देखते हैं डीपली। तो इसमें देखेंगे सेक्शन 100 वैन, ये इसकी मार्जिनल नोट्स है जो आप बेयरक से भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ। सेक्शन 100 में वैन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, जहाँ पर प्राइवेट डिफेंस का जो है वो एक्सटेंड होता है बॉडी के लिए
टू प्रोटेक्ट बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ कॉज करने के लिए, जैसे स्पेशली रेप केसेस ऑल्सो कवर अंडर दिस सेक्शन। पहले इसमें रेप केसेस नहीं थे, इसमें ग्रीवियस हर्ट में आते थे ये रेप केसेस वाले, लेकिन अब जो ये 15 सितंबर हाथरस रेप केस हुआ 2020 एंड अदर्स ऑल्सो, और इससे पहले भी बहुत सारे रेप केसेस हुए, तो इसको देखते हुए वैसे भी BBC जो न्यूज़ चैनल है उसकी रिपोर्ट बताती है कि रोज़ डेली इंडिया में 86 रेप केसेस होते हैं, जबकि मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा होते होंगे, क्योंकि कई केसेस की तो FIR ही लॉन्च नहीं होती। तो इसके बाद इसमें अभी इसे जो है सेक्शन 100 में इंसर्ट कर दिया गया है। पहले सेक्शन 100 के क्लॉज 2 में था, और जिसमें ग्रीवियस हर्ट में ही रेप केसेस भी कवर होते थे। अब असॉल्ट वाला है इसमें। फर्स्ट पॉइंट है सेक्शन 100 का क्लॉज 1, जिसमें कि असॉल्ट सब सेक्शन 1 है, जिसमें कि असॉल्ट वाले केस आते हैं जहाँ पे प्राइवेट डिफेंस लिया जा सकता है, किसी भी पर्सन की डेथ कॉज की जा सकती है प्राइवेट डिफेंस का एक्सेस करते हुए। फर्स्ट पॉइंट जैसे असॉल्ट है एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्ट, किसी भी तरह का फिजिकल एक्ट होना, और जेस्टर करना, किसी को जेस्टर करना में भी प्राइवेट डिफेंस लिया जा सकता है। एप्रीहेंशन नो ऑफिशियल हेल्प पॉसिबल, जहाँ पर एप्रीहेंशन हो कि ऑफिशियल हेल्प नहीं ली जा सकती। सेक्शन 351 हिमसेल्फ और अदर्स, इसको सेक्शन 351 के साथ पढ़ेंगे, जिसमें फिजिकल एक्ट के बारे में बताया और जेस्टर के बारे में बताया है। फिर सेकंड पॉइंट में आ जाता है एप्रीहेंशन शुड बी प्रूव्ड, जो एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है वो प्रूव करनी पड़ेगी, वो जो केस के सर्कमस्टांसेस है वो उससे प्रूव होगी। जैसे एप्रीहेंशन शुड बी प्रूव्ड, एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट वेयर नो पॉसिबिलिटी, और एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट where no possibility to get help legal officers. Intention cannot be presumed, it should be proved. Intention presume नहीं किया जाएगा, intention prove किया जाएगा, किससे? केस के circumstances से। Intention here means apprehension of death, assault or rape etc. Section 100 clause 7 inserted by the Act number 13 of 2013 अमेंडमेंट किया गया। ये एसिड अटैक वाले केस जो थे उसके लिए इसमें अमेंडमेंट किया गया। बिफोर एसिड अटैक केसेस कवर अंडर सेक्शन 100 क्लॉज 2 में ग्रीवियस हर्ट में आते थे, ठीक है, जो कि इस अमेंडमेंट के बाद इसमें सेक्शन 100 क्लॉज 7 में आ गए एसिड अटैक केस। स्पेशल इसके लिए अमेंडमेंट किया गया। अगर ऐसा वो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि इस तरह के केस जो थे, जो एसिड अटैक वाले थे या रेप केसेस थे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो इसलिए इसको पार्लियामेंट को इस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ा और इसमें अमेंडमेंट करने पड़े। सेक्शन 100 पार्ट 1 में आ जाते हैं। सेक्शन 100 पार्ट 1 में इन द फर्स्ट सेकेंड एंड 7th क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 100 रीजनेबल एप्रीहेंशन हैज़ टू बी प्रूव करना पड़ेगा। रीजनेबल एप्रीहेंशन प्रूव करना पड़ेगा सेक्शन 100 के फर्स्ट सेकेंड एंड 7th क्लॉज में। Where in the 3rd, 4th, 5th and 6th clauses the intention of the aggressor has to be proved, जो where in 3rd, 4th, 5th and 6th clause में intention of the aggressor has to be proved, aggressor का जो intention है prove करना पड़ेगा, और the burden of proof in both the cases lies upon the accused, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो दोनों पार्टीज वो प्रूव करने का वो लाइज होगा एक्यूज के ऊपर, दोनों की 7 क्लॉजेस में। बट इन केस ऑफ इंटेंशन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ग्रेटर, बट द इंटेंशन ऑफ but in case of intention the burden of proof is greater. Intention cannot be lightly presumed, intention lightly presume नहीं किया जाएगा, rather it has to be proved beyond doubt। ये क्या किया जाएगा? प्रूव किया जाएगा beyond doubt।